आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल स्टेटमेंट को और डेप्थ में जानेंगे। लास्ट वाली वीडियो में जो कि हमारी थी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर, उसमें हमने ग्लोबल स्टेटमेंट का थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जिक्र करेंगे। बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते अपने वीएस कोड में। ओके, देखो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था थोड़ा सा उसकी तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था एक्चुअली, a इक्वल टू 10 था आपका, उसके बाद में 4 आता आई वॉन्ट टू मॉडिफाई दिस वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल a इनसाइड ए फंक्शन। मैं चाहता हूं कि भाई ये जो a है दैट इज 10 है आपका, ये 200 हो जाए, लेकिन मैं इसको 200 इस फंक्शन के अंदर रहकर करना चाहता हूं। मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करना चाहता हूं। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली बस करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या लिखना है, ग्लोबल ए। जब इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि ये जो ए है यहाँ पे, ये कौन सा ए है, जो ग्लोबल वेरिएबल वाला है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 है। तो होगा क्या, अब जहां जहां भी आरएचएस में मतलब कि राइट हैंड साइड में आपको ए दिखेगा, वहां पे ए जो है रिप्लेस हो जाएगा 10 से, और इस तरह से आपका 200 जो है प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो दूसरा यूज है वो क्या है, दूसरा यूज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ग्लोबल स्टेटमेंट का। लेट से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ फन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट से वेर, और इसमें कुछ भी रख दिया मैंने, लेट से वेरिएबल। इसकी यहाँ पे मैं लेट से मैं यहाँ पे कुछ दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ अच्छा सा, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं लेट से अंकित, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने अंकित जो है असाइन कर दिया। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ नेम को। अभी मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल भी करूँगा। तो इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो देखो मैंने अभी इस फंक्शन को कॉल किया तो सिंपल सा इसने क्या कर दिया, उस नेम को प्रिंट कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस नेम को इस मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करूं, प्रिंट करूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेम वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि आपने लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल वाली वीडियो जो है पूरी देखी है, तो आपको पता है एक एरर आएगी। एरर कुछ इस तरह से आएगी कि नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है नेम इज अ लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल को हम केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नेम जो है इसको मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर पाऊं। मैं चाहता हूं यार, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस नेम को बाहर भी एक्सेस कर पाऊं। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, बट मैं चाहता हूं कि ये जो नेम है इसे मैं यहाँ पर भी प्रिंट कर सकूं, एक्सेस कर सकूं। तब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस नेम को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, इस नेम को ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ पे नाउ ये आपका जो है दोनों जगह प्रिंट हो रहा है। ये जो अंकित है ये फंक्शन के अंदर है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं इनसाइड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिर्च लगाते हैं, इन आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इनसाइड फंक्शन भी नेम जो है एक्सेस हो पा रहा है, और नेम जो है आउटसाइड फंक्शन भी एक्सेस हो पा रहा है। तो अब आपको एकदम समझ में आया होगा कि ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज क्या होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे जो पहला यूज होता है ग्लोबल स्टेटमेंट का, वो होता है कि आप किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर रहकर मॉडिफाई कर सकते हो। इसको तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, एक बार और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इस ए ग्लोबल वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे यहाँ पे ग्लोबल ए लिखना पड़ेगा। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। दूसरा जो काम था वो क्या था कि इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट और डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन। मतलब वही है कि अगर आप चाहते हो ये जो वेर बन है इसको केवल इसके घर वाले ही नहीं जाने, बल्कि पूरी दुनिया इसको जाने, ये पूरी दुनिया में फेमस हो। ये जो वेर बन है ये केवल अपने घर में ही नहीं, घर बोले तो ये फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेस ना कर पाऊं, बल्कि मैं इस फंक्शन की बॉडी से बाहर भी इसको एक्सेस कर पाऊं, जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूं मैं एक्सेस। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, ग्लोबल वेरिएबल।
अब आई होप आपको ग्लोबल स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। ग्लोबल स्टेटमेंट को हमने पूरा पढ़ लिया है और हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात कर ली है। कल हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।